बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 11, हमारा पड़ोसी भूटान। तो भूटान जो है वो हमारा पड़ोसी देश है ना? वो हिमालय क्षेत्र के जो है पूर्वी भाग में स्थित है। तो आइए शुरू करते हैं ये पाठ। तो इसमें भूटान के बारे में बताया जा रहा है। भूटान हमारा पड़ोसी देश है जो कि हिमालय क्षेत्र के पूर्वी भाग में स्थित है। आइए जाने इस छोटे से देश के बारे। प्रांजल आज सुबह से बहुत चहक रहा था। उसके इस खुशी का कारण था उसके दादाजी का आगमन, यानी कि उसके दादाजी जो है छुट्टियों में आने वाले थे। प्रांजल के दादाजी भूटान में रहते हैं और छुट्टियों में प्रांजल से मिलने आते हैं। वो अपने दादाजी से भूटान के विषय में कुछ जानना चाहता था, इसलिए बड़ी अधीरता से उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। इसी बीच दादाजी कमरे में प्रवेश करते हैं, यानी कि उसके दादाजी जो है वो आ जाते हैं। जैसे प्रांजल उन्हें प्रणाम करके अपनी बात कहने लगा, माँ चाय ले आई। दादाजी, मुझे भूटान के विषय में कुछ बताइए ना, प्रांजल ने बड़े आग्रह भरे स्वर से कहा। दादाजी ने चाय पीते पीते ही प्रांजल को अपने पास बुलाकर बैठा लिया और उसका सिर सहलाते हुए बोली, प्रांजल, भूटान दक्षिण एशिया में स्थित एक छोटा सा देश है और भूटान को द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन्स भी के नाम से भी उसको जाना जाता है। ठीक है, कहा जाता है उसको। भूटान शब्द की उत्पत्ति के बारे में भी लोगों का अलग अलग मत है। मत मतलब अलग अलग लोगों की राय है। कुछ लोगों के अनुसार भूटान शब्द संस्कृत के शब्द भू उत्थान से बना हुआ है। इसका अर्थ है ऊंची भूमि। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये शब्द भौट अंत अर्थात भौटांत का बिगड़ा हुआ रूप है, जिसका अर्थ है तिब्बत का अंत होना। ठीक है। भूटान के निवासी इस देश को ड्रैग्युल अर्थात अजदहा यानी ड्रैगन का देश कहते हैं। यहाँ के निवासियों को ड्रुगपा कहा जाता है। हमारी टीचर ने बताया है कि भूटान में राजा का शासन होता है। क्या ये सच है दादाजी? प्रांजल ने पूछा। तो दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ प्रांजल, तुम्हारी टीचर ने बिल्कुल ठीक कहा। भूटान में राजा का शासन होता है। भूटान के राजा को द्रुग्याल्पो कहते हैं। वर्तमान में भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्योल वांगचुक हैं। राजा का ये पद वंशानुगत होता है। दादाजी, भूटान की राजधानी का क्या नाम है? वो अपने दादाजी से पूछता है कि भूटान की राजधानी का क्या नाम है। भूटान की राजधानी के विषय में मुझे कुछ बताइए, प्रांजल ने दादाजी से कहा। तो दादाजी बोले, भूटान की राजधानी थिम्फू है। बड़ी मजेदार बात यह है कि यहाँ एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं है। ये भूटान का सबसे बड़ा शहर है। पहले थिम्फू को थिम्बू के नाम से जाना जाता था। प्रांजल ने उत्सुकता भरे स्वर में कहा, दादाजी, क्या भूटान और भारत की मुद्रा में कोई अंतर है, कोई डिफरेंस है? तो दादाजी प्रांजल की जिज्ञासा शांत करते हुए बोले, हाँ प्रांजल, भूटान की मुद्रा भारत से भिन्न है। भूटान की मुद्रा को त्रुम कहते हैं। अब मैं तुम्हें भूटान के बारे में कुछ अन्य रोचक बातें बताता हूँ। क्या क्या है? सबसे पहले, भूटान की लगभग आधी आबादी भूटान के मूल निवासी हैं। इन्हें गनलोप कहा जाता है। भूटान की राष्ट्रभाषा जोंगखा है। यहाँ के 75% लोग बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। भूटान में कई ऊंचे पर्वत स्थित हैं। यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत गांगखर पुएनुसम है। इसकी ऊंचाई 6.896 मीटर है। वृक्षारोपण भूटान में काफी लोकप्रिय है। वृक्षारोपण यानी कि वृक्ष लगाना बहुत ज्यादा प्रिय है वहां के लोगों को।
वर्ष 2015 में भूटान के लोगों ने मात्र 1 घंटे में लगभग 50,000 पेड़ लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्थान प्राप्त किया। भूटान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो कार्बन उत्सर्जन को रोकने में सफल रहा है, क्योंकि यहाँ के 72% हिस्से में वन है। तो यहाँ पे प्रदूषण भी नहीं है, रेड लाइट भी नहीं है यहाँ पे। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है और भूटान का राष्ट्र पशु ताकिन है। अरे वाह दादाजी, भूटान के बारे में इतनी सारी रोचक बातें जानकर तो आनंद आ गया। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका धन्यवाद, प्रांजल ने प्रसन्नता भरे स्वर में कहा और ये बातें अपने मित्रों को बताने बाहर की तरफ दौड़ गया। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।